इस वजाहती प्रोग्राम में खुश आमदीद। आइए सीधे अपने मौजू की तरफ चलते हैं। ये जो पुरसकून मंजर है, जहां एक खाली मस्जिद और साफ आसमान दिखाई दे रहा है, ये दरअसल इस गहरे और संजीदा मौजू की अक्कासी कर रहा है जिस पर हम आज बात करने वाले हैं। आज हम जिस इंतहाई अहम और तारीखी तहरीर का जायजा ले रहे हैं, उसका नाम है अशरफुल जवाब। हम इस किताब के हिस्सा 4 का तज्जिया करेंगे। ये तहरीर एक ऐसे दौर को बयान करती है जहां रवायती उलमाए इकराम के किरदार और जदीद मुआशरती तकाज़ों के दरमियान एक शदीद नज़रियाती बहस जन्म ले रही थी। हमारा मकसद इस पूरी बहस को मुकम्मल गैर जानबदारी के साथ समझना है, ताकि हम देख सकें कि मुसन्निफ ने किन दलाइल और किस मंतिक की बुनियाद पर उलमाए इकराम के किरदार का दिफा किया है। तो चलिए ज़रा इस बहस की गहराई में चलते हैं। ये इक़्तिबास देखिए, ये दरअसल इस पूरी तहरीर का मरकज़ी नुक्ता है और वो बुनियादी तनाज़ा है जिसके गिर्द ये सारी बहस घूमती है। किताब में ये इतराज़ उठाया गया है कि एक जदीद मुआशरती तहरीक उलमाए किराम के असर और रसूख को ख़त्म करने या मुसन्निफ के अल्फाज में उनका इस्तेसाल करने की कोशिश कर रही है। ये कशमकश इस बात को नुमाया करती है कि किस तरह एक ख़ास तबका ये समझता है कि उलमा को हटाना ज़रूरी है, जबकि मुसन्निफ ये दावा करते हैं कि उलमा को जड़ से उखाड़ने का असल मतलब खुद इस्लाम की बुनियादों को उखाड़ना है। इस पूरी बहस का पहला और बुनियादी हिस्सा है उलमाए कराम का दिफा। अब ज़रा इस मंतुकी कड़ी को समझिए, ये बहुत दिलचस्प है। मुसन्निफ का इस्तदलाल यह है कि दीन का सारा दारोमदार अक़ीदे पर है और अक़ीदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से वाबस्ता है। लेकिन एक इंसान को ये पहचान कैसे हासिल होती है? यहीं से पहला मरहला शुरू होता है। मुसन्निफ के मुताबिक ये पहचान बराह रास्त नहीं, बल्कि हामिलाने शरीयत यानी उलमाए किराम के ज़रिए हासिल होती है। मंतिक़ ये है कि अगर पहले मरहले में उलमा को हटा दिया जाए तो दूसरे मरहले तक रसाई तो वैसे ही नामुमकिन हो गई, और जब पहचान मिट जाए तो तीसरा मरहला यानी अक़ीदे का तहफ़्फ़ुज़ खुद ब खुद ज़मीन बोस हो जाता है। यानी मुसन्निफ की नज़र में उलमा सिर्फ चंद अफराद नहीं है, बल्कि एक जंजीर की वो कड़ी है जिस पर पूरी इमारत खड़ी है। अब आते हैं इस तहरीर के दूसरे हिस्से की तरफ, उलमा बमुकाबला जदीद लीडरान। और ये मुवाज़ना बड़ी खूबसूरती से वाज़े करता है कि मुसन्निफ इन दोनों ग्रोहों के दरमियान कितना गहरा फ़र्क महसूस करते हैं। एक तरफ इन जदीद लीडरों का जिक्र है जो किताब के मुताबिक बग़ैर किसी ठोस इल्मी बुनियाद के महज अपनी ज़ाती राय पर मजहबी अहकाम में तहरीफ कर देते हैं। दूसरी जानिब रिवायती उलमा हैं जिन्हें हामिलाने शरीयत कहा गया है। मुसन्निफ के मुताबिक ये वो लोग हैं जो इंतहाई एहतियात बरतते हैं, खामोश रहते हैं और बिला वजह किसी पर तनकीद नहीं करते। ये तकाबुल हमें दिखाता है कि मुसन्निफ की नज़र में मजहब की तशरीह का असल हक किसके पास होना चाहिए। ज़रा इन अल्फाज पर गौर करें, ये शायद इस पूरी तहरीर का सबसे ताकतवर इस्तिआरा है। हुजरे में बैठकर चिरागों का धुआं फांकना और पानी की जगह तेल पीना, ये कोई मामूली बात नहीं है। ये इस शदीद सब्र-आज़मा और रातों की नींदें उड़ा देने वाली मेहनत की अक्कासी कर रहा है जो एक मुस्तनद आलिम बनने के लिए दरकार होती है। मुसन्निफ ये साबित करना चाह रहे हैं कि दीन को समझना जलसों में तकारीर करने वाले अवामी लीडरों का काम नहीं है, बल्कि ये उनका काम है जिन्होंने अपनी ज़िंदगियां बंद कमरों में इल्म के हुसूल के लिए वक्फ कर दीं। ये इस्तिआरा याद दिलाता है कि इल्म कोई सतही चीज़ नहीं है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही फितरी सवाल जहन में आता है ना, अगर इन उलमा के पास इतना ही गहरा इल्म है, अगर वाकई उन्होंने इतनी रियाजत की है, तो फिर ये अपने कमरों, अपने हुजरों या अपनी तन्हाई तक ही महदूद क्यों हैं? ये बाहर आकर अमली मैदान में माशरे की रहनुमाई क्यों नहीं करते? ये वो बुनियादी एतराज़ है जो अक्सर अवाम की तरफ से उठाया जाता है। और इसी सवाल का तफसीली जवाब हमें इस तहरीर के तीसरे हिस्से में मिलता है, हिजरा नशीन उलमा का जवाब। मुसन्निफ का पहला अमली जवाब बहुत मानेखेज़ है। उनका कहना है कि फ़र्ज़ करें अगर ये उलमा वाकई मैदान में आ जाएं तो वो क्या करेंगे। वो ज़ाहिर है शरीयत की सख्ती से पाबंदी का हुक्म देंगे, हलाल और हराम की लकीरें खींचेंगे, लेकिन किताब के मुताबिक जदीद मुआशरा इसे कबूल करने को तैयार नहीं है। लोग फ़ौरन ये समझना शुरू कर देंगे कि उलमा उनकी दुनियावी तरक्की में रुकावट बन रहे हैं और उन्हें तंग नज़र कहा जाएगा। तो नतीजा क्या निकलेगा? वो ना खुलवत के रहेंगे और ना जलवत के। इसलिए मुसन्निफ का मानना है कि ऐसे हालात में उलमा का अपनी तन्हाई में रहना ही ज़्यादा दानिशमंदाना है। अब इस हिस्से की सबसे दिलचस्प बात यह है कि मुसन्निफ सिर्फ मुआशरती रवैयों पर बात ख़त्म नहीं करते, वो इस्लामी रिवायात से कुछ मखसूस अलामात का हवाला भी देते हैं। जैसे जब मुआशरे में लालच और मफाद परस्ती की अंधी पैरवी होने लगे, लोग अपनी नफसानी ख्वाहिशात के ग़ुलाम बन जाएं, और सबसे बढ़कर हर शख्स अपनी ज़ाती राय पर इस कदर मगरूर हो जाए कि किसी इल्म वाले की बात सुनने को तैयार ही न हो। मुसन्निफ दलील देते हैं कि जब ऐसी अलामात नज़र आएं तो अवामी मामलात से किनारा कशी इख्तियार करना और ख़ुद को बचाना ज़रूरी हो जाता है। यानी गोशानशीनी कोई कमज़ोरी नहीं, बल्कि एक सोची समझी और उसूली हिकमत अमली है।
جس سے ہم اس کتاب کے چوتھے اور شاید سب سے اہم تصور کی طرف آتے ہیں، تقسیم عمل۔ یہاں مصنف نے عمل کی پوری تعریف ہی بدل کر رکھ دی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ لوگ جو عملی میدان میں کام کر رہے ہیں اور جنہیں بظاہر کامیابیاں مل رہی ہیں، وہ کامیابیاں دراصل صرف ان کی اپنی محنت کا نتیجہ نہیں ہیں، بلکہ وہ ان حجرہ نشین علماء کی برکت اور ان کی ان دعاؤں کا ثمر ہیں جو وہ تنہائی میں مسلمانوں کی فلاح کے لیے مسلسل مانگتے رہتے ہیں۔ تحریر کے مطابق یہ گوشہ نشین علماء غیر فعال یا بے عمل نہیں ہیں، بالکل نہیں، بلکہ وہ اس اندیکھی روحانی بنیاد کو فراہم کر رہے ہیں جس پر معاشرے کی تمام ظاہری کامیابیاں کھڑی ہیں۔ تو یہاں سمجھنے کا سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ مصنف کے نزدیک دعا خود ایک مکمل، ٹھوس اور عملی حصہ ہے۔ یہ کوئی ثانوی کام نہیں ہے، یہ ایک باقاعدہ تقسیم عمل ہے یا ڈویژن آف لیبر ہے۔ جیسے کچھ لوگ جسمانی طور پر میدان میں جا کر کام کرتے ہیں، ویسے ہی ایک مخصوص اور ماہر جماعت کا ہونا ضروری ہے جس کا واحد کام خدا سے رابطہ اور دعا ہو۔ کتاب کے مطابق المیہ یہ ہے کہ جدید دور دعا کو کوئی عمل مانتا ہی نہیں۔ یہ نظریہ ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم معاشرے کے کاموں کو ظاہری اور باطنی دونوں زاویوں سے دیکھیں۔ اور اس پوری بحث کا نچوڑ ایک انتہائی اہم سوال پر آ کر ٹھہرتا ہے۔ اگر ہم مصنف کی اس بات کو سمجھ لیں کہ ہماری تمام ظاہری کامیابیاں دراصل ان خاموش اور تنہا بیٹھے علماء کی دعاؤں کی مرہون منت ہیں، تو ایک بہت بڑی وارننگ ہمارے سامنے آتی ہے۔ جب کسی تحلیق کے ذریعے ان روحانی بنیادوں کو، ان علماء کو معاشرے سے اکھاڑ دیا جائے گا تو اصل نقصان کس کا ہوگا؟ ہم کیا کھو دیں گے؟ یہ تشریح ہمیں مجبور کرتی ہے کہ ہم ان چیزوں کی قدر و قیمت پر دوبارہ غور کریں جو بظاہر ہماری آنکھوں کے سامنے تو نہیں ہوتی، لیکن شاید وہی ہماری کامیابی کا سب سے بڑا اور اندیکھا سہارا ہوتی ہیں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں یہ تحریر واقعی ایک طویل اور گہری سوچ میں چھوڑ دیتی ہے۔